उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में गुरुवार 31 अगस्त 2023 को पिंकी गुप्ता नाम की एक लड़की की फांसी पर लटकती लाश मिली है। मृतका पिंकी के परिजनों का कहना है कि वह शाकिब नाम के लड़के के साथ लगभग 4 वर्षों से लिव इन रिलेशन में रहती थी। मृतका और आरोपित की पहचान एक जिम में हुई थी। पिंकी के परिवार वालों ने शाकिब पर अपनी बेटी की हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। मामला गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने का है। यहां वैशाली इलाके में रहने वाले राजू गुप्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि उनकी 23 वर्षीय बहन पिंकी वैशाली सेक्टर 3 में रहती थी। पिंकी लगभग 4 वर्षों से गाजीपुर निवासी शाकिब से लिव इन रिलेशन में रह रही थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि शाकिब उनकी बहन को आए दिन न सिर्फ प्रताड़ना देता था बल्कि आत्महत्या के लिए भी उकसाता था। कुछ दिन पहले ही पिंकी ने अपने घर वालों को बताया था कि शाकिब और उसके अब्बा मुस्तफ़ा खान उसे आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहे हैं। मुस्तफ़ा पर आरोप है कि उसने पिंकी पर अपने बेटे को छोड़ने का दबाव बनाया था। राजू गुप्ता का कहा कि उनकी बहन ने 31 अगस्त की रात लगभग 10:30 बजे पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली है। ऑफ इंडिया के पास कॉपी मौजूद है। पुलिस ने राजू गुप्ता की तहरीर पर शाकिब और मुस्तफ़ा खान के खिलाफ इंडियन पीनल कोड IPC की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना के तहत दर्ज कर ली है। इस मामले पर जानकारी देते हुए ACP इंदिरापुरम ने बताया कि पुलिस को घटना की सूचना 31 अगस्त को रात 11 से 11:30 के बीच मिली। उन्होंने कहा कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कमरे की तलाशी के तौर पुलिस को मृतका की एक डायरी मिली है। पिंकी साल 2021 से इस डायरी को मेंटेन कर रही थी। डायरी में कई पन्ने लिखे हुए हैं जिसे पुलिस पढ़कर जांच कर रही है। वहीं मुख्य आरोपित शाकिब को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिकायतकर्ता राजू गुप्ता से इस मामले में बात की। राजू गुप्ता ने बताया कि उनकी बहन कौशाम्बी के शॉपरिक्स मॉल स्थित जिस रेड रॉक्स जिम में नौकरी करती थी वहां शाकिब एक्सरसाइज करने आता था। यहीं पर दोनों की जान पहचान हुई थी जो बाद में लिव इन रिलेशनशिप तक पहुंच गई। शाकिब का मूल काम दिल्ली के गाजीपुर में डेयरी का है। दर्ज पर राजू गुप्ता ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर चोटें आई तो वो उस हिसाब से शाकिब कर कार्रवाई करवाएंगे। दूसरा आरोपित शाकिब का अब्बा मुस्तफ़ा खान फिलहाल अभी नहीं पकड़ा गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 30 अगस्त 2023 को मैसूर में अलबद्र सर्कल का उद्घाटन किया। मैसूर के राजीव नगर स्थित अलबद्र मस्जिद के बिल्कुल पास वाले चौराहे का हाल ही में पुनर्निर्माण किया गया है और इसे अलबद्र नाम दिया गया है। इसे दुबई के आइकॉनिक लैंडमार्क से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। कर्नाटक की कुछ मीडिया भले ही इसे मैसूर शहर का एक नया आकर्षण बता रही है, लेकिन अलबद्र शब्द का इस्लामी अर्थ समझने के साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि इसके जरिए हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई है। मैसूर चामराजेंद्र वाडियार सर्कल, कृष्णराज वाडियार सर्कल और जयचामराजा वाडियार सर्कल सहित कई चौक चौराहों को लेकर प्रसिद्ध है। इन आकर्षक चौराहों का निर्माण वाडियार महाराजाओं द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा हाल ही में सरस्वतीपुरम, कुवेम्पुनगर, विवेकानंदनगर, रामकृष्णनगर और शारदा देवीनगर जैसे इलाकों में कई चौराहों का पुनर्निर्माण कराया गया है। 2.47 करोड़ रुपए की लागत से अलबद्र सर्कल में बनी एक बड़ी केतली ही इसका मुख्य आकर्षण है। ये केतली 8.25 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके चारों ओर फव्वारा बनाया गया है। बेंगलुरु स्थित टीमवर्क आर्किटेक्ट्स के आर्किटेक्ट हसीब उर रहमान ने ये डिज़ाइन तैयार की है। अलबद्र सर्कल के आसपास से गुजरने वाले लोगों को, हिंदुओं को भी अच्छा दिखाई देता है, लेकिन अधिकांश हिंदू इसके पीछे की सच्चाई नहीं जानते हैं। क्या है अलबद्र? अलबद्र का सीधा मतलब बद्र है। बद्र सऊदी अरब के अल-हिजाज में अल-मदीना प्रांत में स्थित एक शहर है। यह इस्लामी पाक शहर मदीना से करीब 130 किलोमीटर दूर स्थित है। इस शहर को बद्र की लड़ाई के लिए जाना जाता है। बद्र की लड़ाई मक्का के कुरैश कबीले और मुस्लिमों के बीच हुई थी। कुरैश कबीले कई देवताओं को मानते थे। ऐसे में मुस्लिमों ने उनके खिलाफ जंग छेड़ दी थी।
इस लड़ाई में इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद ने मुस्लिमों का नेतृत्व किया था। बद्र की लड़ाई 13 मार्च साल 624 इस्लामी कैलेंडर में 17 रमजान में हुई थी। इस लड़ाई में कुरैश कबीले के 313 लोगों का एक ग्रुप पैगंबर मोहम्मद के नेतृत्व वाली एक बड़ी मुस्लिम सेना के खिलाफ खड़ा था। बद्र की लड़ाई इस्लामी पैगंबर मोहम्मद के साथियों और अनुयायियों द्वारा लड़ी गई पहली लड़ाई है। इस लड़ाई में काफिरों की हत्या की गई थी, इसलिए मुस्लिम इस लड़ाई पर गर्व करते हैं और इस बारे में बढ़ चढ़कर बातें करते हैं। चूंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है, इसलिए ये स्पष्ट है कि मैसूर के बद्र चौराहे में कोई प्रतिमा नहीं लगाई गई है, बल्कि अरबी मध्यकालीन शैली की 13 मीटर ऊंची केतली लगाई गई है। इस केतली और अल बद्र चौक को लेकर यह कहना गलत नहीं होगा कि सिद्धारमैया ने मोमिनों द्वारा काफिरों को मारने की घटना को ही याद दिलाने वाले स्थान का उद्घाटन किया है। सोशल मीडिया में एक लव जिहाद पीड़िता का वीडियो वायरल है। पीड़ित उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली है। उसने जिस अबू आमिर अंसारी पर फंसाकर निकाह और इस्लामी धर्मांतरण का आरोप लगाया है, वह मूल रूप से अलीगढ़ का रहने वाला है। फिलहाल अपने परिवार के साथ बरेली में रहता है। पीड़िता के अनुसार अब अबू अंसारी का अब्बा उस पर निकाह कर अपनी बीवी बनने का दबाव डाल रहा है। पीड़िता के अनुसार 26 अगस्त 2023 को ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की थी। अगले दिन उसने बरेली के बारादरी थाना में इसकी शिकायत दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिकायत में पीड़िता ने कहा है कि घटना वाले दिन वह बरेली के मी जॉन क्लिनिक के बाहर से गुजर रही थी। ये क्लिनिक उसके देवर अबू सईद और अबू सुफियान अंसारी चलाते हैं। पीड़िता के अनुसार इसी दौरान क्लिनिक में काम करने वाला मोहम्मद इमरान उसके पीछे लग गया। उसने उसे जान से मारने की धमकी दी। बताया कि उसे अबू सईद और सुफियान ने भेजा है। शिकायत में इमरान की धमकियों और गालियों का जिक्र है। उसने कथित तौर पर पीड़िता से कहा, तुम एक हिंदू होकर मुस्लिम को कैसे परेशान कर रही हो। कुछ राहगीरों के आने के बाद इमरान मौके से भाग गया। ऑप इंडिया के पास शिकायत की कॉपी मौजूद है। खुद को बताया द केरल स्टोरी का जीवित सबूत। ऑप इंडिया से बातचीत में पीड़िता ने फिल्म द केरल स्टोरी की कहानी रियल बताते हुए खुद को इसका जीवित सबूत बताया है। पीड़िता के अनुसार अबू आमिर साल 2006 में पढ़ाई के लिए लखनऊ आया था। यहीं वह उससे अमित बनकर मिला था। थोड़े समय के मेलगोल के बाद अबू ने उसे अपने भाई अबू सईद और बहन रानी उम्मे हबीबा से मिलवाया। कथित तौर पर ये दोनों भी हिंदू बनकर उससे मिले थे। साल 2010 में अबू आमिर दिल्ली चला गया, लेकिन उसकी पीड़िता से बातचीत जारी रही। मुस्लिम से निकाह पर घर वालों ने छोड़ा साथ। पीड़िता ने बातचीत में दावा किया कि थोड़े समय बाद उसे अबू आमिर के मुस्लिम होने का पता चल गया था, लेकिन तब तक वह उसका ब्रेन वॉश कर चुका था। शादी की बात आमिर अपनी बहन की निकाह का बहाना बना काफी समय तक टालता रहा। 14 जून 2020 को आमिर और पीड़िता का निकाह अलीगढ़ कोसी थाना क्षेत्र की गौसिया मस्जिद में हुआ। पीड़िता का कहना है कि निकाह के दौरान ही उससे इस्लाम कबूल करवाकर मुस्लिम नाम दे दिया गया था। पीड़िता के अनुसार ब्रेन वॉश की वजह से उस समय उसे अपने परिजनों की नसीहत ठीक नहीं लगी। निकाह के बाद घर वालों ने उससे रिश्ते तोड़ लिए। कथित तौर निकाह के दौरान पीड़िता से हिंदू धर्म का पालन करने की छूट का वादा किया गया था। पीड़िता ने निकाह के बाद हिंदू तौर तरीके अपनाए रखे, लेकिन कुछ दिनों बाद अबू आमिर के परिवार वाले पीड़िता को प्रताड़ित करने लगे। पीड़िता ने इस प्रताड़ना के खिलाफ अलीगढ़ पुलिस को अक्टूबर 2020 में शिकायत दी थी। शिकायत में पीड़िता ने अपने ससुर अबू हुरैरा, सास सईदा खातून, देवर अबू सईद और अबू सुफियान, देवरानी फरहत हुमा, नंद उम्मे हबीबा रानी और उम्मे रबीबा के खिलाफ IPC 498A के तहत घरेलू हिंसा की फर्द दर्ज करवाई थी। ससुर से निकाह का दबाव। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़िता के ससुर अबू हुरैरा ने उसे अपनी बीवी बनाकर रखने का दबाव बनाया। लड़की के शौहर अबू आमिर ने भी इस इच्छा में अपनी रजामंदी जताई। बीच में अबू हुरैरा ने पीड़िता से जबरदस्ती करने की भी कोशिश की। लड़की का आरोप है कि आरोपित चाह रहे थे कि वह तनाव में आत्महत्या कर ले। पीड़िता का कहना है कि उसने अपनी ससुराल में साफ कर दिया था कि वह 4 बीवियों वाले नियम नहीं मानती।
इसके बाद आरोपितों द्वारा पीड़िता की कथित तौर पर पिटाई की गई।